नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूरज। आज मैं विशेष एक विषय को लेकर बात करने जा रहा हूं, जो कि आज में हम देख पा रहे हैं कि देश में जिस प्रकार से एक मुद्दा विशेष करके चर्चे में है। आपको आपको सभी को पता ही है कि देश का नाम बदलने को लेकर जो प्रधानमंत्री ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो हम लोग के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को एक निमंत्रण पत्र दिया, जिसमें कि उसने इंडिया ना लिखकर भारत लिख दिया, जिसके लेकर विपक्ष ने मुद्दा बनाया हुआ है कि मोदी जी देश का नाम बदलना चाहते हैं। तो इसी विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। देश का नाम भारत होना चाहिए कि इंडिया ही रहना चाहिए, ये विशेष गंभीर विषय है। इसके ऊपर में हम बात करेंगे। हम पहले भी देख चुके हैं कि इससे पहले बहुत सारे राज्यों के नाम बदले गए, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम बदले गए, बहुत सारे ब्लॉक के नाम भी बदले गए हैं। लेकिन क्या देश, जो इतना बड़ा देश है, इसका नाम बदलना क्या जरूरी है इस समय? तो आज ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसके ऊपर में हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। और देश का नाम बदलने से हमारे नागरिकों को, हमारे जनता को क्या फायदा मिलेगा, इसके ऊपर भी हमको सोचने की ज़रूरत है। हम जानते हैं इसके पहले भी बहुत से राज्यों के नाम बदले गए हैं, और इससे पहले बहुत से जिलों के नाम बदले गए हैं। और ये बदलाव जो अभी फिलहाल में चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, एक मुद्दा जो कि विपक्ष ने उठाया हुआ है कि मोदी जी देश के नाम बदलने जा रहे हैं। आज मणिपुर के ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है, आज किसी बेटी बहन के ऊपर रेप हो जाता है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है। आज रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जीने वाले लोगों के ऊपर जो आफत आ पड़ी हुई है, उनको बेरोजगारी से इधर उधर त्रस्त होना पड़ रहा है, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और आज विशेष करके चर्चा हो रही है तो सिर्फ देश के नाम बदलने को लेकर। क्या ये सही समय है देश के नाम बदलना? क्या ये सही टाइम है देश के नाम को बदलना? क्या ज़रूरी है अभी इस समय जो परिस्थिति है, इस समय जो देश के हालात है, इसमें देश के नाम को बदलना? इससे पहले भी हम देखते हैं कि हमारे राज्यों के नाम बदले गए, और जहाँ पर ज़रूरी था वहाँ पर बदला गया। जैसे कि हम देखते हैं कोची को केरला किया गया 1 जनवरी 1956 को, और मध्य प्रदेश को, जो पहले उसका नाम मध्य भारत हुआ करता था, उसको 1 नवंबर 1959 को मध्य प्रदेश किया गया। वही मद्रास स्टेट को 14 जनवरी 1969 को तमिलनाडु किया गया। वहीं मैसूर स्टेट को कर्नाटक किया गया, जो कि 1 नवंबर 1973 को। और उधर हम देखते हैं उत्तरांचल को 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड किया गया। और फिलहाल में कुछ साल ही बीते हैं, उड़ीसा को उड़ीसा किया गया, जो कि 4 नवंबर 2011 है। यहाँ पर एक हम कॉमन बात देखते हैं कि जितने भी जो नाम बदलाव का जो तिथि और डेट है, जो समय है, उसको हम नवंबर और जनवरी के महीने में ही देखते हैं। क्या मोदी जी देश का नाम बदलना नवंबर या जनवरी को चाह रहे हैं? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क निकल के आता है। तो आज देश की हालात जो है, अभी जो जिस प्रकार से देश के नाम बदलने के ऊपर चर्चाएं हो रही हैं, इसके ऊपर जितने जहां पर भी देखते हैं डिबेट हो रहे हैं, विपक्ष मोदी जी के ऊपर आक्रामक है। तो आज जिस प्रकार से विपक्ष आक्रामक है और मोदी जी जिस प्रकार से
प्रधानमंत्री होकर एक राष्ट्रपति को G20 के समिट के लिए जो निमंत्रण पत्र देते हैं डिनर के लिए, जिसमें वहाँ पर इंडिया के जगह भारत लिखते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी का एक कहना है कि भारत को ही अंग्रेजी में इंडिया कहा जाता है और इंडिया को ही हिंदी में भारत कहा जाता है। तो क्या मोदी जी भारत को इंडिया या भारत को इंडिया या इंडिया को भारत नहीं मानते हैं? अगर मोदी जी देश को के नाम बदलना चाहते हैं तो क्या वे हिंदू को सनातन करेंगे, जो कि फारसी शब्द में जिसे ही हिंदू, जो सिंधु नदी था उसको हिंदू किया गया और जिसका अर्थ निकल के आया हिंदू, सिंधु से हिंदू बन गया। तो क्या मोदी जी इसको भी बदलेंगे? अगर देखा जाए तो बदलाव बहुत जगह में जरूरी है, लेकिन फिलहाल में यह क्या जरूरी है? आज एक देश का नाम बदलने से कितना खर्च होगा, यह सोचने की बात है। अगर हम देखते हैं, अगर हम देश के नाम बदलते हैं तो उसमें से लेकर जितने भी ऑफिशियली वेबसाइट से लेकर कागज पत्र से लेकर जितने भी पिस्टन से लेकर जितने भी साइन बोर्ड से लेकर जितने भी कागज पत्र से लेकर हर एक चीज में नाम बदलना पड़ेगा। अगर हम अनुमानित लेकर चले, हमारे देश में 6,612 ब्लॉक हैं। अगर एक अनुमानित 10 लाख का बजट लेकर चले तो भी अरबों रुपया का खर्चा आएगा। तो फिलहाल में अरबों रुपया खर्चा सरकार क्यों बर्बाद करना चाहती है? अभी लोगों के यहाँ नौकरी नहीं है, नौकरी चले जा रहे हैं, लोग बेरोजगार हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिसको काम तो कर रहे हैं लेकिन पैसा भी पा रहे हैं लेकिन खर्चा नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि महंगाई जिस प्रकार से बढ़ी हुई है। तो सरकार और जगह जगह में भ्रष्टाचार की स्थिति जो का त्यों बनी हुई है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जगह जगह में रेप हो रहे हैं, जगह जगह में बलात्कार हो रहे हैं, जगह जगह में दंगे हो रहे हैं। तो ये सब को कंट्रोल करने की जगह क्या मोदी जी के पास, हमारे प्रधानमंत्री के पास कोई क्या मुद्दा नहीं रह गया? अगर लोग बदलेंगे, लोग का जीवन बदलेगा, तो हम सभी जानते हैं कि सभी का जीवन बदलने से ही देश बदल जाएगा। सिर्फ देश का नाम बदलने से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से हर एक के जीवन को बदलना पड़ेगा, उनके आर्थिक स्थिति को बदलना पड़ेगा, उनकी दैनिक स्थिति को बदलना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं जो कि अभी भी, कितने बच्चे हैं जो कि स्कूल नहीं जा पाते हैं, बहुत से बच्चे हैं ऐसे जो कि बेरोजगार, खाना नहीं खा पा रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी दर दर भटक रहे हैं अपने कामों के लेकर। तो क्या उनके ऊपर सरकार की कोई जिम्मेदारी न रह गई है? आज हमें ये विषय को सोचने की जरूरत है। देश अगर बदलना चाहते हैं, देश में बदलाव लाना चाहते हैं, सिर्फ नाम बदलने से देश का बदलाव नहीं होगा। हमारे भारत के हर एक नागरिक के जीवन को बदलना पड़ेगा, उनके रहने के स्टाइल को बदलना पड़ेगा, उनके आर्थिक स्थिति को बदलना पड़ेगा, उनके रोजगार को एक दिशा देना पड़ेगा, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा। तभी जाके हमारे देश में उन्नति एक कदम आगे बढ़ेगी। तो आज हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे देश हैं जिन्होंने नाम तो बदले, जिन्होंने अपने देश का नाम बदले हैं, और ये नाम बदलना कोई मैं बुरा नहीं समझता हूं, लेकिन फिलहाल में जिस प्रकार से स्थिति है हमारे भारत देश का, अभी क्या नाम बदलना जरूरी है? हम जानते हैं कि हमारे देश का कर्ज
जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा 750 मिलियन करोड़ रुपया जो लिया हुआ है US डॉलर के रूप में, तो उस ऋण को कैसे चुकती किया जाए और देश को कैसे एक दिशा दिया जाए, इसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री को और हमारे जितने भी नेतागण हैं सोचना चाहिए। जरूरी है आज हमें अपने देश के लिए सोचने की। देश का नाम बदलना या ना बदलना ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले सोचना चाहिए कि हमारे आम जनता के जीवन बदल रहा है कि नहीं। क्या मेरे आम जनता, मेरे आम पब्लिक आज भी भूखे तो नहीं सो रहे हैं? आज मणिपुर की घटना के ऊपर कोई बात नहीं होती है। आज जगह जगह में लोग दंगे हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। तो आज विशेष करके आपको एक मौका मिला है हमारे देश को बदलने का। ये नाम बदलने से नहीं होगा, आपको देश के जनता के जीवन को बदलना होगा, उनके आर्थिक स्थिति को बदलना होगा, तभी जाके हमारे देश की उन्नति हो सकती है। मेरे समझ में आता है कि अभी फिलहाल में हमारे देश के नाम नहीं बदलना चाहिए और देश का नाम जब एक बदलाव लाएगा, जब नागरिक बदलेंगे, हमारे देश के लोग बदलेंगे, तो ऑटोमेटिक ही सभी का जीवन बदल जाएगा। अभी भी रोजगार की ज़रूरत है, अभी महंगाई से लड़ने की ज़रूरत है, अभी भ्रष्टाचार से लड़ने की ज़रूरत है, अभी दंगों को दबाने की ज़रूरत है, अभी देश को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इस समय ये विषय वस्तु को ना सोचते हुए अभी हम अपने देश के नाम को बदलने के बारे में सोच रहे हैं। क्या मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, चाहते हैं कि 2024 के पहले हमारे देश का नाम बदला जाए? हमारे मोदी जी को क्या भरोसा नहीं रह गया कि 24 के बाद भी वो आएंगे? कि उनके दिमाग में, उनके हृदय में ये डर बैठ गया कि मोदी जी को इंडिया नाम से डर हो रहा है? जिस प्रकार से विपक्ष ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रख दिया, क्या मोदी जी देश का नाम बदलकर इंडिया नाम को ध्वस्त करना चाहते हैं? कि विपक्ष के राजनीति के आगे मोदी जी क्या फेल हो गए हैं? तो आज देश के हमारे प्रधानमंत्री अपने आप मजबूत हो जाएंगे तो विपक्ष भी कुछ नहीं कर पाए। क्या मोदी जी विपक्ष से डर गए हैं? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। तो आज देश का नाम बदलना क्या विपक्ष के नाम से जोड़कर देखा जाए? तो जरूरी है आज हमें इस विषय को सोचने की। और जब देश का नाम बदलेगा तो बहुत ही जगह में बहुत सारे चीज़ बदलाव आएंगे। बहुत जगह में ऑफिसों में जो अभी बहुत जगह में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा गया है, वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ भारत, बहुत से कागज़ों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा गया है, वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ भारत, बहुत से कोर्ट कचहरी के कागज़ों में, स्टैम्प पेपरों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा गया। तो बहुत ही खर्चीली चीज़ों को आज जो हमारे सरकार उठा रहे हैं, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और इससे हमारे देश का, मैं समझता हूँ जहाँ तक क्षति ही होगा, लेकिन फिलहाल में हमारा देश को इस प्रकार से कदम नहीं उठाना चाहिए और विपक्ष को भी इस विषय पे संज्ञान लेकर हमारे प्रधानमंत्री से बातचीत करने का मौका लेना चाहिए और इसके ऊपर बैठकर एक वार्तालाप करना चाहिए, जिससे कि एक सही रास्ता
देश के लिए निकले और विपक्ष और पक्ष दोनों मिलकर देश के उन्नति में काम करें तो और भी बेहतर होगा। तो इसलिए ये सोचने वाली बात है। तो आइए, और भी बातें हैं जो कि मैं करना चाहता हूं, लेकिन आज के लिए मैं इतना ही आप सभी के साथ बातें कर पाया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जो कि आपने मेरे बातों को सुना और मुझसे बने रहा। इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। फिर से नमस्कार।